सो हाय, दिस इज़ गौरव सिंह। वेलकम्स टू टाइम्स टू नो। समय कुछ सीखने का। हियर इज़ माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आई डी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। अभी बहुत सारे हॉस्पिटल पे एलिगेशन लग रही हैं कि वो डोनर से किडनी लेती हैं और बदले में उन्हें पैसे देती हैं। इस स्कैम में देखते हैं किन किन हॉस्पिटल का नाम आया है। उसके बाद हम देखेंगे क्या गवर्नमेंट की कुछ बॉडी हैं जो इन सबों को रेगुलेट करती हैं, और गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस हैं, चाहे आप डोनर हो या एक्सेप्टर हो। तो गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट किए हैं गाइडलाइंस को, उसे भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपोलो हॉस्पिटल पे ये एलिगेशन लगा है कि वो कैश फॉर किडनी स्कैम में शामिल है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसी के ऊपर एक बॉडी हेल्थ मिनिस्ट्री की एक बॉडी ने इन पर इंक्वायरी बैठाई है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। ये आर्टिकल मैंने द मिंट से लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अपोलो हॉस्पिटल पे एलिगेशन लगा हुआ है, बट ये अपोलो हॉस्पिटल की एक ब्रांच है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसके ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री की एक बॉडी है जिसका नाम नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री में आती है। उन्होंने ट्यूसडे को ये ऑर्डर दिया है एक इंक्वायरी बैठाने के लिए इस इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन पे। इस पर इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन का क्या, वो इस एलिगेशन को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये हॉस्पिटल जो है वो हर एक लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करे, चाहे वो गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस क्यों ना हो, हर एक चीज़ को पूरा करती है। तो आइए देखते हैं इस इंक्वायरी में क्या क्या होने वाला है। तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट इन द कंट्री ओनली क्लोज रिलेटिव लाइक ए स्पाउस, siblings, parents, and grandchildren can donate organs. The report notes that the multi-billion dollar company with facilities across Asia. तो देखिए रीज़न क्या है इतना ज़्यादा स्कैम होने का। जैसे कि हमारे अगर माने तो इंडिया ये इंडिया है। तो इस साइड का जो हमारा बॉर्डर है, चाहे म्यांमार बांग्लादेश वाला, तो वो बॉर्डर बहुत ज़्यादा पोरस है, मतलब आदमी आराम से इधर उधर जा सकते हैं। अब लोग इधर अब देखिए इधर से लोग आ तो जाते हैं, बट उन्हें ना ही उनके पास सिटीजनशिप है ना ही कुछ पेपर वर्क है, तो उन्हें जॉब लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब उनके पास जॉब नहीं है और वो माइग्रेट भी कर चुके हैं, तो अल्टीमेटली उन्हें पैसा चाहिए। तो इसके लिए या तो वो इलीगल ट्रेड में आ जाते हैं या तो इसे किडनी स्कैम में शामिल हो जाते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ भी है, द रिपोर्ट्स नोट्स दैट द मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी विथ फैसिलिटीज अक्रॉस एशिया बोस्ट विथ दैट इट कंडक्ट्स मोर देन 1200 ट्रांसप्लांट्स ए ईयर। देखा जाए तो अपोलो हॉस्पिटल इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल, ये 1200 लोगों को ट्रांसप्लांट करने की क्षमता रखा है हर एक ईयर में। अगर कोई वेल्दी पेशेंट आते हैं कहीं बाहर से, यूके से, तो ये यंग विलेजर्स जो होते हैं फ्रॉम म्यांमार आर बीइंग फाउंड टू अपोलोज प्रेस्टिजियस दिल्ली हॉस्पिटल एंड पेड टू डोनेट देयर किडनीज टू रिच बर्मीज पेशेंट। तो ये सब अभी कुछ हो रहा है। आइए देखते हैं और आगे क्या क्या है इसमें। तो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, कुछ बॉडी है जो कि इन सभी को रेगुलेट करती है। लोग अगर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं या अपना कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या रेगुलेशन बनाई है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट वाज पास्ड इन 1994 एंड इज एम्ड एट रेगुलेशन ऑफ रिमूवल। अब कोई आदमी है, या तो वो डोनेट करना चाहता है अपने ऑर्गन को या तो वो ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट ये सारी चीज़ को रेगुलेट करता है। चाहे आपके ऑर्गन को निकालना हो, फिर उसे स्टोर करना हो, या फिर किसी आदमी को ट्रांसप्लांट करवाना, तो ये सारी जो प्रोसेस होता है इसको रेगुलेट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट जो कि 1994 में पास हुआ था, वो ये सब देखते हैं। एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कमर्शियल डीलिंग्स इन ह्यूमन ऑर्गन। अब इन ऑर्गन्स की कमर्शियल डीलिंग ना हो, जो कि अभी हो रही है, तो इन सभी को भी रेगुलेट ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट करता है। अब देखते हैं आगे क्या है। नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इज अ सेंट्रल सेक्टर कंटिन्यूइंग स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एम क्या है, ये
life transforming transplantation for needy citizens of our country by promoting deceased organ donation। ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कि अंडर में आती है नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एम करती है, गवर्नमेंट ने इसे अभी कुछ दिन पहले भी एक सेशन में डोनर को प्रमोट करने के लिए कि वो अपने डोनेट करें ऑर्गन, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लोगों है उसके जो कि जिनका एम है कि गवर्नमेंट प्रमोट करे डोनर ऑर्गन को। तो अब कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि अपडेट किए गए हैं। तो पहला है डोमिसाइल का। तो पहले अगर गवर्नमेंट देखे तो वो आपके किसी फिक्स स्टेट की डोमिसाइल मांगते थे, बट अब वो ऐसा नहीं है। उस रूल्स को चेंज कर दिया गया है। अब नीडी पेशेंट कैन रजिस्टर टू रिसीव एन ऑर्गन इन एनी स्टेट ऑफ हिज और हर चॉइस एंड विल ऑल्सो बी एबल टू गेट द सर्जरी डन देयर। सो अब आपको डोमिसाइल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं एज कंसेंट क्या है। सो अगर पहले 65 ईयर से प्लस अगर कोई रहते थे, कोई अगर बुजुर्ग हैं 65 ईयर्स प्लस, तो उन्हें ऑर्गन लेने की रूल नहीं थे, बट अब उसे भी चेंज कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज मॉडिफाइड नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस allowing those above 65 years of age to receive an organ for transplantation from deceased organ। चलिए आगे भी देखते हैं। अब चार्जेस, पहले हम अगर आपको ट्रांसप्लांट करवाना है तो पहले गवर्नमेंट कुछ चार्जेस लेती थी, बट अब वो चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है। तो अब वो डिजीज जो हैं, जो इस जिनको लेना है उन्हें नहीं देना पड़ता है, वो आपके खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट लेती हैं। तो वो देखिए वही लिखा हुआ भी है, देयर विल बी नो रजिस्ट्रेशन फी दैट स्टेट यूज टू चार्ज फॉर दिस पर्पज। द सेंटर हैज आस्क्ड स्टेट दैट यूज टू चार्ज फॉर सच रजिस्ट्रेशन टू नॉट टू डू सो। तो अब आपकी वो जो चार्जेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर देती हैं। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड इट इज़ वेरी वैल्यूएबल टू यू। सो थैंक यू।